और टिप्पणी निश्चित रूप से एक्सपेक्टेड है और एक्सपेक्टेड लाइन पर है। जो हालात पैदा किए गए हिमाचल प्रदेश में, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही और लगभग 47,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है हमको जो है उनकी विरासत में मिला है। ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पश्चात हमने फिर भी कर्ज थोड़ा लिया है, कम लिया है और काफी ज्यादा कोशिश की है, प्रयास किया है कि हम ज्यादा कर्ज ना लेकर के कम कर्ज से अपनी गाड़ी को चला सके, ताकि इस कर्ज के बोझ को धीरे धीरे हम हल्का कर सके। विचार कर रहे हैं, कल कैबिनेट है, कैबिनेट में ये सारा विषय भी चर्चा के लिए रखा है। ठीक है, थैंक यू। देखिए, कंगना हिमाचल वापिस आई है, मैं उनका स्वागत करता हूँ और वो सुरक्षित रहें, आराम से रहें अपने घर में, परिवार में और अपने काम में आगे बढ़े, मैं यही कहना चाहता हूँ। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जो पिछले दिनों में जो घटनाक्रम घटित हुआ है उससे स्वाभाविक रूप से जहाँ कंगना आहत हुई है, हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति आहत हुआ है जिस प्रकार की सारी घटनाएं घटित हुई है और पूरे देश भर में उनको एक बहुत बड़ा समर्थन और सहयोग उस दृष्टि से मिला है। तो ऐसे में मैं यही चाहूँगा कि भाई कंगना आकर के आराम से रहे, तनाव से मुक्त होकर के रहे और अपना काम करे। निश्चित रूप से अभी रहेगी। देखिए, मुझे उनके सामने से कोई सामना नहीं करना है, मुझे कोई उनसे लेना देना नहीं सारे विषय को लेकर के। मुझे सिर्फ इतनी ही बात कहनी है कि उनने जो टिप्पणी की वो अपेक्षित नहीं था। एक वरिष्ठ नेता शिवसेना के वहां पर हैं, इसलिए उन्होंने जो बात कही वो उचित नहीं थी, वो गलत थी और वो बात पूरे देश ने जो है वो स्वीकार नहीं की है। सब पूरे देश ने उसका विरोध किया उस बात का और उसी के रिएक्शन में कंगना ने भी जो बोला है उसका परिणाम उस दृष्टि से आगे बढ़ा। और आपने देखा भी होगा कि वो बोलने तक ही जो है वो वहाँ की शिवसेना सरकार, कांग्रेस की सरकार जो है वो सीमित नहीं रही। उन्हें आगे बढ़ करके भी कंगना को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा सकता था, परेशान किया जा सकता था, उनके ऊपर मामले दर्ज करने की बातें, उनका घर तोड़ने की बातें, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, ताकि वो एक बहुत बड़े तनाव के इस दौर में जो है वो इस परिस्थिति को इसका सामना न कर सके। सम्मान है और विधायक के इंस्टीट्यूशन के प्रति भी पूरा सम्मान है, कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं। मैंने पहले भी विधानसभा के अंदर जब इस सारे विषय को उठाया था विधायक से जुड़े हुए, तो मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विधायक चुना हुआ प्रतिनिधि है और उनके परिवार में, उनके घर में किसी प्रकार की राजनीतिक दृष्टि से किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को जा करके स्लोगन शॉटिंग, घर के बाहर शोरगुल करना वो उचित नहीं होगा। लेकिन ये कुल्लू की जो बात है ये थोड़ी हट करके है। पहले मुझे जानकारी नहीं थी, मालूम पड़ा कि जो लोग गए थे वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है, वहां पर कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में, ऑफिस के बाहर थोड़ा प्रदर्शन किया, इससे हट करके कुछ नहीं है उसमें। और दूसरी बात, इस विषय को मुझे लगता है कि उचित होगा कि यहीं छोड़ देना। और जिस प्रकार से विधायक महोदय ने राजनीतिक दृष्टि से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, ऐसा प्रतीत होता कि इससे उनको बहुत लाभ हो गया, तो मैं समझता हूं कि लाभ के बदले इसमें नुकसान होगा। मैं उन सारी चीजों में कहना नहीं चाहता हूं कि मामला अभी तक भी कोर्ट में है और कोर्ट में मामला है तो उस पर कहना उचित नहीं है। लेकिन जहां तक विधायक के बारे में मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि विधायक के इंस्टीट्यूशन के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, उनकी सुरक्षा के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। लेकिन ऐसी चीजों को राजनीतिक दृष्टि से इस प्रकार से जोड़ना, एसपी के ऑफिस में अंदर जाकर के धरना देना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है उसके बावजूद भी देना, सोशल गैदरिंग का जो सम्मान ना करके सैकड़ों की संख्या में लोगों को बुला करके वहां पर नारेबाजी करना, ये सारी चीजें मुझे लगता कि उचित नहीं है, खासतौर से जब कोरोना का ये दौर बढ़ रहा है। और वहां जब एसपी ऑफिस में एक पुलिस का
कर्मचारी कोविड पॉजिटिव निकला तो स्वाभाविक रूप से उस कैंपस में और उस ऑफिस में उसको सैनिटाइज करना बहुत जरूरी था, और सैनिटाइज करने के लिए वो प्रक्रिया वहां पर की। उसके बावजूद भी ये लोग वहीं पर ही बैठे रहे, ये वहां से हटे नहीं। 10 लोग थे जो अंदर वहां पर बैठे थे, और बाकी के लोग जो है वो बाहर स्लोगन शॉटिंग कर रहे थे। ऐसे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना कि इस हद तक राजनीति को ले जाने की आवश्यकता नहीं, और खासतौर से जो उनके वोटर से जुड़ा हुआ विषय है ये हाई कोर्ट में है, इसलिए उचित नहीं है इस पर ज्यादा कहना।